हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार के खिलाफ अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। तबादलों की मांग को लेकर के अब शिक्षकों ने यह तय किया कि वे आंदोलन करेंगे। 17 मई को शहीद स्मारक पर सबसे पहले विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। धरने के बाद अनशन पर भी शिक्षक बैठेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति की तरफ से आंदोलन का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, लगातार तृतीय श्रेणी के शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे थे तबादलों को लेकर के, और अब उनके सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा फोन लाइन पर है। लवली, तृतीय श्रेणी शिक्षक लगातार लंबे समय से तबादलों की मांग कर रहे थे, लगता है कि अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल लगातार वो मांग कर रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री से जनसुनवाई में मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई बातचीत होने के बाद उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद खफा होकर उन्होंने आंदोलन के आगाज का ऐलान जो है वो कर दिया है। 17 मई को वो राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सभी शिक्षकों को कॉल किया गया है जयपुर आने के लिए, और शिक्षकों को न्योता भेजा जा रहा है। पीले चावल बांटने का काम जो है वो शुरू किया गया है कि तमाम जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो तबादलों की मांग को लेकर के जयपुर में पहुंचे, और जयपुर में पहुंचने के बाद यहाँ पर न केवल आंदोलन बल्कि अनशन से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत जो है वो करेंगे शिक्षक। पूरे राज्य भर के शिक्षकों के एकत्रित होने के बाद में जयपुर शहर के अंदर एक बड़ी तादाद में शिक्षकों का जमावड़ा 17 तारीख को देखने को मिलेगा। तबादला नीति बना दी गई है शिक्षा मंत्री की ओर से। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कोई फैसला लेंगे, लेकिन जब आज मुख्यमंत्री से तमाम लोग मिले और कोई सहमति भरा जवाब नहीं मिला मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की ओर से, तो आंदोलन का आगाज की चेतावनी जो है वो शिक्षकों ने दे दी है। जो तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के सुनील महिला जो है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे आंदोलन के आगाज की चेतावनी जो है वो दी है, और ये कहा है कि साफ साफ शब्दों में कि सरकार से अब आर पार की बात होगी। सरकार 17 मई के बाद शिक्षकों से बात करना चाहे, वार्ता करना चाहे तो करे, वरना शिक्षक जो है वो कामकाज छोड़ करके पूरी आने वाली गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी नए सेशन में भी यहाँ पर आंदोलन पर बैठे रहेंगे। जी, लेकिन लवली, थर्ड ग्रेड टीचर्स के अलग अलग संगठन है, क्या ये तमाम संगठन एक साथ आएंगे? देखिए, आज जिस तरीके से आज ऐलान किया गया है कि तमाम शिक्षक संगठनों को एकजुट होने की बात कही गई है। दर्जन भर से ज्यादा संगठनों के पदाधिकारी एक साथ मौजूद रहे, और उन पदाधिकारियों ने एकजुट होकर के एक साथ कहा कि अब हम लोग एकजुट होकर के हमारी आंदोलन को बढ़ाएंगे या लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि किसी भी सूरत में जो है वो कामयाबी हाथ लगे। क्योंकि पिछले 20 सालों से 2 दशकों से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं तबादले, लेकिन तबादले नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग परेशान जो है वो है, और कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों से मिल नहीं पा रहे, अपने घर में कोई बीमार है तो उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे, जिसके चलते खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब शिक्षकों के पास आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा, तो शिक्षक जो है वो आंदोलन की राह पर चल पड़े, और 17 तारीख से राजधानी जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर जो तमाम तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो आंदोलन का बिगुल बजाते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में सबसे ज्यादा संख्या है थर्ड ग्रेड टीचर्स की, और ऐसे में अगर उनका आंदोलन गति पकड़ता है तो किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, मुश्किलें साफ तौर पर चुनाव का साल है। चुनावी साल में सरकार किसी भी प्रकार की चूक नहीं चाहती, हर किसी को, हर पक्ष को राजी रखना चाहती है, साथ में लेकर के चलना चाहती है। लेकिन जो है सरकार के पास भी कई तरह की मजबूरियां हैं। उसके चलते सरकार ने कई बार मंत्री कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन वो पॉलिसी का निस्तारण कब होगा उसकी कोई तारीख बताई नहीं जा रही, जिसके चलते शिक्षकों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि शिक्षकों के संगठन जो है वो काफी दर्जनों की संख्या में है, तो ऐसे में एकजुटता नहीं होने के चलते इनके आंदोलन कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन इस बार ये लोग एकजुटता की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन अब ये दावा 17 तारीख को देखने को मिलेगा कि कितने शिक्षक, कितने संगठन एक साथ एक जाजम पर आते हैं और उसके बाद में सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब की बार सरकार से जो है चुनावी साल में आर पार की बात की जाएगी, और अगर सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती है तो वो कोई और बड़ा फैसला जो है आने वाले समय में लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान के जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं उन्होंने 87,000 शिक्षक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तबादलों के लिए, और इससे बड़ी संख्या जो है शिक्षकों की लाखों की तादाद में है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका है जिसे सरकार को राजी करने की सरकार के अधिकारियों की ओर से कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। तो ऐसे में अब शिक्षक जो है वो 17 तारीख से सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए जयपुर में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जी, एक लंबे समय से शिक्षकों की तबादलों की मांग रही है, थर्ड ग्रेड टीचर्स की। सरकारें बदली है, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स को लेकर के कोई नीति नहीं बन पाई है। आखिर समस्या क्या है? देखिए, नीति में अगर नीति बन जाती है तो सीधे तौर पर राजनीतिक तबादले जो होते हैं, सिफारिशी तबादले, वो नहीं हो सकेंगे। जो स्थान व्यक्ति की डिजायर का एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसे ना तो संविधान में माना गया है, ना नियमों में लिखा। चलिए, बहुत शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
सर देखिए, तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं वो बार बार सभी मंत्रीगणों से भी मिले हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी काफ़ी बार हमारी वार्ता हो चुकी। पिछले 4-5 रोज़ पहले भी शिक्षा मंत्री जी से कम 2-3 घंटे वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। इसलिए अब मुख्यमंत्री जी के पास हम आज पहुँचे जन सुनवाई में, तो मुख्यमंत्री जी को हमारी मांग से हमने अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब हमें नहीं दिया है। इस ट्रांसफर न होने से कई प्रकार की समस्याएं, कई रोगों से ग्रसित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, एकल महिला हैं और असाध्य रोगी हैं। तो 25-25, 20-20 साल जिनको हो गए हैं घर से दूर, वो अब अपने गृह जिले में आके सेवाएं देना चाहते हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए, समाज से कट चुके हैं। तो हम संवेदनशील सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द तबादले खोले, जिससे उनको राहत मिल सके।